जय सिया राम संगत जी। आज हम कोई नई बात कहने नहीं आए हैं और ना ही कोई कठिन ज्ञान साझा करना है। आज बस एक सरल सी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, नाम सिमरन की। हम सब नाम लेते हैं, हम सब ने इसके महत्व के बारे में सुना हुआ है, पर एक प्रश्न अक्सर मन में उठता है। जब जीवन में सच में कठिन समय आता है, जब मन ही नहीं लगता, तो फिर नाम का सहारा कैसे लिया जाए? और नाम आखिर करता क्या है? दवा और दुआ विरोध नहीं, सहयोग है। संत कबीरदास जी ने बहुत सरल शब्दों में गहरी बात कही। दवा करे दवा करे हर कोई, दवा करे सो काम है, दुआ करे फल होई। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल दुआ से सब ठीक हो जाएगा, और ना ही यह है कि केवल दवा ही पर्याप्त है। दवा शरीर के लिए आवश्यक है और दुआ, नाम सिमरन, मन के लिए। जब मन भय और चिंता से भरा होता है तो दवा का असर भी सीमित रह जाता है, पर जब मन थोड़ा शांत होता है तो भीतर विश्वास जागता है, तो वही दवा बेहतर काम करने लगती है। नाम क्या करता है? सही समझ यही है। तो एक प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि नाम करता क्या है? अगर नाम दुख को हटाता नहीं तो फिर क्या करता है? नाम परिस्थिति को नहीं बदलता, वह मनुष्य की स्थिति बदलता है। अर्थात बाहरी स्थिति वही रहती है, पर उसे देखने और सहने वाला भीतर से बदल जाता है। धीरे धीरे मन की घबराहट कम होने लगती है, प्रतिक्रिया में ठहराव आने लगता है, डर की पकड़ ढीली पड़ती है, और भीतर जब ये भाव उठता है, मैं परिस्थितियों के सामने असहाय नहीं हूँ, यही नाम का पहला और सबसे सच्चा असर है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि नाम भीतर क्या बदलता है। विज्ञान की नज़र से इसे समझें। जब कोई व्यक्ति ध्यान, प्रार्थना या नाम सिमरन करता है तो मस्तिष्क में अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं, जो शांति और संतुलन से जुड़ी रहती हैं। फिर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन बढ़ते हैं, जिससे मन हल्का और सकारात्मक होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, इससे ध्यान और निर्णय की क्षमता बढ़ती है। एमिगडाला शांत होती है, जिससे डर और तनाव कम होता है। इन सब का परिणाम यह होता है कि मन की उथल पुथल धीरे धीरे संतुलन में आने लगती है। संगत जी, ये विज्ञान सिद्ध और सम्मत बात है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। नाम का प्रभाव केवल समझने या मानने पर निर्भर नहीं है। जैसे उपवन में जाएंगे तो खुशबू मिलेगी ही, अग्नि के पास बैठेंगे तो गर्मी मिलेगी ही, ठीक वैसे ही नाम के संपर्क में आने से मन पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। हाँ, यदि सजगता और प्रेम जुड़ जाए तो यह प्रभाव गहराई से अनुभव होता है। नाम किसका? सतगुरु से जुड़ा भाव। संगत जी, यह नाम केवल एक शब्द नहीं है। अध्यात्म के मार्ग में सतगुरु द्वारा जो नाम प्रदान किया जाता है, उसी को साधना का आधार माना जाता है, क्योंकि वह नाम सिर्फ उच्चारण नहीं होता, बल्कि एक जीवित संबंध होता है जो साधक को भीतर से जोड़ता है। जब साधक उस नाम के साथ जुड़ता है तो धीरे धीरे मन को सहारा मिलने लगता है और भीतर एक स्थिरता आने लगती है। इसलिए कहा गया कि नाम केवल लिया नहीं जाता, जिया जाता है। नाम कैसे जिया जाता है, ये संत जनाबाई की कथा से समझते हैं, जिसे महाराज ने भी उदाहरण से समझाया। महाराष्ट्र की एक सरल संत थी जो संत नामदेव जी के घर सेवा करती थी। उनका जीवन बहुत साधारण था। झाड़ू पोंछा, बर्तन,
चक्की पीसना, पर उनकी विशेषता यह थी कि वे हर काम के साथ नाम जोड़ देती थी। विट्ठल 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 विट्ठल। नाम उनके लिए अलग से साधना नहीं था, वो जीवन की लय बन चुका था। और एक दिन वे बहुत थकी हुई थी, पर काम करते करते भी नाम नहीं छोड़ा। कहते हैं उसी समय स्वयं विठोबा उनकी सहायता करने लगे। इस कथा का सार चमत्कार नहीं है, संदेश ये है कि जब नाम जीवन में उतर जाता है तो काम का बोझ कम लगने लगता है, मन अकेला नहीं रहता और वही कठिन काम भी एक शांति के साथ होने लगते हैं। एक और संकेत से समझते हैं, जनाबाई जी के उपले एक दूसरी औरत चोरी करके ले गई। जनाबाई जी को पता लगा, वो उसके घर गई, कहने लगी मेरे उपले वापस दे दो। उसने बोला सामने उपले पड़े हुए हैं, उसमें से आपके उपले हैं जो ले लो, कौन से हैं। तो जनाबाई एक एक उपला उठा के कान से लगाती, एक इधर रखती, कुछ उधर रखती, कुछ इधर रखती। तो पूछा उसने कि ये क्या कर रही है। बोली जो मेरे उपले हैं उनमें विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती है, सुनो आप। उसने कान लगा के सुना तो वास्तव में विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही थी। संगत जी, इसका अर्थ ये है कि जब नाम संस्कार बन जाए तो वह हमारे हर कर्म में उतर आता है। अब संगत जी, नाम जप का तरीका कैसे करें, यह समझना जितना जरूरी है कि नाम क्या करता है, उतना ही जरूरी यह भी है कि नाम लिया कैसे जाए। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं नाम में मन नहीं लगता, पर तरीका स्पष्ट ना हो तो मन भटकेगा। तो शुरुआत छोटी रखनी है। नाम सिमरन लंबे समय से नहीं, थोड़े समय से शुरू होता है, दिन में 5 मिनट या चलते फिरते कुछ पल, बस इतना ही पर्याप्त है शुरुआत के लिए। फिर जोर नहीं, जुड़ाव रखना है। नाम को जबरदस्ती नहीं लेना। अगर मन भटकता है तो उसे बार बार धीरे से नाम की ओर लाना है, यही अभ्यास है। फिर आवाज़ नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। नाम ऊंचे स्वर में लिया जाए या मन ही मन, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह है कि आपका मन उससे जुड़ रहा है या नहीं। फिर आता है सतगुरु के दिए नाम के साथ जुड़ाव। अध्यात्म मार्ग में सतगुरु द्वारा जो नाम मिला है उसी के साथ जुड़ना सरल और स्थिर होता है, क्योंकि वही नाम मन को बार बार एक दिशा देता है। फिर है निरंतरता, लगातार। यह सबसे बड़ी कुंजी है। कभी बहुत ज़्यादा, फिर कई दिन कुछ नहीं। इससे बेहतर है हर दिन थोड़ा थोड़ा नाम जपें। धीरे धीरे यही थोड़े थोड़े पल आदत बन जाते हैं और फिर सहारा बन जाते हैं। शुरुआत में नाम में मन लगना जरूरी नहीं है, पर अगर आप जुड़े रहते हैं तो धीरे धीरे मन भी उसी दिशा में चलने लगता है। नाम सहारा और विश्वास। नाम सिमरन हर दुख को तुरंत समाप्त करने का वादा नहीं करता, पर वह मनुष्य को इतना संभाल देता है कि दुख के सामने टूटता नहीं। दुख की स्थिति वैसी ही रह सकती है, पर उसे सहने की क्षमता बढ़ जाती है। धीरे धीरे एक भीतर स्थिरता आती है और एक विश्वास जन्म लेता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उन्हें पार करने की शक्ति भी मेरे भीतर है। और यही विश्वास इंसान को निराशा से निकालकर आगे बढ़ने का साहस देता है। संगत जी, अंत में बस बात इतनी सी ही कहनी है कि नाम को किसी चमत्कार की उम्मीद से मत जोड़िए, उसे अपने जीवन का सहारा बनाइए। जब मन ठीक हो तब भी नाम, और जब मन ना लगे तब भी नाम। क्योंकि नाम परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलता, पर धीरे धीरे हमें इतना मजबूत बना देता है कि हम परिस्थितियों के सामने टूटते नहीं। दवा भी करते रहिए और दुआ भी साथ रखिए। इसी विश्वास के साथ आइए हम सब महाराज जी की कृपा से, सतगुरु की कृपा से नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। संगत जी, जो कुछ सुना वह सतगुरु की देन है। हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे,
यदि शब्दों में या भाव में कोई भूल चूक हुई हो तो सदगुरु महाराज जी से और आप सब संगत जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बोल साचे दरबार की जय।